Hello guys, my name is Manish Pandey and here I am introducing my new channel Shrewd Bookkeeper। मेरा चैनल बनाने का मोटिव ही यही है ताकि मैं आपके अकाउंट्स के बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर सकूं। कहते हैं ना कि जब तक पेड़ की जड़ें मजबूत रहेंगी तो पेड़ गिर नहीं सकता। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आज हम ऐसे दो वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे जिसके बिना हम अकाउंट्स को पढ़ ही नहीं सकते, जान ही नहीं सकते। तो वो दो वर्ड्स क्या हैं? वो दो वर्ड्स हैं कैश एंड मनी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। मैंने कैश और मनी की ही बात की। क्या हुआ, कंफ्यूज हो गए? अब आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि कैश और मनी दोनों तो सेम चीज होती है, तो इसमें क्या बड़ी बात हो गई। बस यही आप गलती कर देते हैं। कैश और मनी सेम चीज नहीं होते, बल्कि एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अब मेरी इस लाइन को ध्यान से सुनिएगा। कैश इज द पार्ट ऑफ मनी, जिसे हम करेंसी नोट्स भी कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ मनी के अंदर कैश के साथ साथ डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स भी इंक्लूड होते हैं, क्योंकि ये इजीली कन्वर्टेबल होते हैं इनटू कैश में, मींस करेंसी नोट। चलिए मैं इसी चीज को आपको दूसरी तरीके से समझाता हूँ। सपोज आपका एक फ्रेंड आपके पास आता है, उसने आपसे क्वेश्चन करा हाउ मच कैश डू यू हैव, तो आप उसे रिप्लाई देते हो आई हैव ₹1200 आउट ऑफ विच 1 200 एंड 2 500 करेंसी नोट्स। तो आपने उसे पूरा एक्सप्लेन किया कि भाई मेरे पास तो भी 1200 रुपए हैं, जिसमें से 2 500 के नोट हैं और एक 200 का नोट है जो आपके पास प्रेजेंट टाइम में अवेलेबल है। वहीं आपका दोस्त अगर क्वेश्चन चेंज कर दे और आपसे पूछे हाउ मच मनी डू यू हैव, तो आपने रिप्लाई किया आई हैव ₹1200 इन कैश एंड ₹2500 इन माई सेविंग अकाउंट। मतलब प्रेजेंट टाइम में आपके पास तो सिर्फ 1200 ही कैश अवेलेबल है, बाकी तो आपके सेविंग अकाउंट में है, मतलब बैंक में। अब मुझे लगता है काफी लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम इसी चीज को ना अकाउंट की लैंग्वेज में समझते हैं कि अगर अकाउंट में हमसे पूछा जाए कैश क्या होता है, तो हम उसे कैसे इलेबोरेट करेंगे विद एग्जांपल। तो अब हम कहेंगे कैश मीन्स द मोड ऑफ पेमेंट एंड नॉर्मली इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ करेंसी नोट्स। मतलब जब कभी हम पेमेंट करते हैं तो ये हमारे पास अवेलेबल रहता है इन द फॉर्म ऑफ करेंसी नोट्स। वहीं मैं अगर इसका एक दूसरा एग्जांपल दूं, तो आप जनरल स्टोर गए शुगर परचेज करने के लिए, तो शॉपकीपर ने आपको शुगर दी और आपने शॉपकीपर को क्या दिया, कैश मींस करेंसी नोट। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई बोले मनी क्या होता है, तो आप कहेंगे मनी मीन्स द वर्थ ऑफ लिक्विडिटी एंड दे आर अवेलेबल इन डिफरेंट फॉर्म्स इंक्लूडिंग कैश। मतलब मनी डिफरेंट फॉर्म्स में अवेलेबल रहता है इंक्लूडिंग कैश। अब आप यहाँ पूछोगे यहाँ लिक्विडिटी का मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पे मनी को पानी की तरह कंपेयर किया गया है। जैसे पानी को अलग अलग बर्तन में डाल के उसी की शेप दे देते हैं, वैसे ही मनी की भी अपनी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड मैनी मोर। और इसके अब एग्जांपल की बात करें तो सपोज आपको कैश की नीड है, बट एट करंट टाइम पे आप पे अवेलेबल ही नहीं है, लेकिन आपके सेविंग अकाउंट में जरूर है। आप एटीएम गए, आपने एटीएम से कैश निकाल लिया, देखा, तभी मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में कि मनी इज easily convertible into cash also। तो देखा आपने, हमने कैश और मनी को कितनी आसानी से समझ लिया। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। सो थैंक यू, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।